हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब। तो आज इसमें हम एक नई वैकेंसी का अपडेट लेके आए हैं। ये वैकेंसी है राइट्स की। और राइट्स में जो है M8925 टू M2025 26/11 को नोटिफाई हुई थी। और 25/12 इसकी लास्ट डेट है। तो आज हम इस वैकेंसी के बारे में देखेंगे। ये वैकेंसी है एक्सपीरियंस बेस्ड है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो सबसे पहले राइट्स में वैकेंसी है। राइट्स एक सेंट्रल पीएसयू है, नवरत्ना कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आता है। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी निकली है। मल्टीपल ट्रेड्स हैं। और यहाँ पे लास्ट डेट है आपको 25/12/2025, यानी कि 25 तारीख तक आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन भर लेना है। इन्होंने रिटन एग्जाम की भी डेट दे रखी है। वो डेट है आपकी 11 जनवरी 2026। तो चलिए, 11 जनवरी 2026 को आपका रिटर्न होने वाला है। और यहाँ पे ये रीजन स्पेसिफिक है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ठीक है। आपको जो है एक ही वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली वन वैकेंसी। ठीक है, ओनली आप अप्लाई कर सकते हो या तो नॉर्थ रीजन, साउथ या ईस्ट या वेस्ट। और कितनी कितनी वैकेंसीज है मैं आपको बता देता हूँ। तो सिविल की यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिविल की नॉर्थ में है 27 वैकेंसी, ईस्ट में है 31, वेस्ट में 33 और साउथ में 29। यहाँ पे क्या मांगा हुआ है? पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर सिविल। और आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। आपको फुल टाइम बीटेक या बीई सिविल से होनी चाहिए। और 2 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि अगर आप बीटेक हो और आपके पास 2 साल का प्राइवेट जॉब का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप राइट्स में एज ए असिस्टेंट मैनेजर सिविल ज्वाइन कर सकते हो। ये वैकेंसी है। और ये रिजर्वेशन भी यहाँ पे दे रखा है, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का। तो ये आप देख सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा नॉर्थ रीजन में 35 वैकेंसी है। उसमें उसके लिए आपको एएम इलेक्ट्रिकल वैकेंसी का नाम है। और बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब में, या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें आपकी किसी में भी डिग्री है तो आप यहाँ पर एएम इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए एलिजिबल हैं। तो एक्सपीरियंस आपका 2 साल का होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सिमिलरली आप एसएनटी यानी कि सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल दोनों बीटेक आपके यहाँ पे चलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी यहाँ पे भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी यहाँ पर भर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे नॉर्थ में 5 वैकेंसी है, ईस्ट में एक, वेस्ट में एक और साउथ में 3 वैकेंसी है। इसी तरह मैकेनिकल में अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर बनना है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 60 वैकेंसी हैं नॉर्थ रीजन में। क्योंकि आप किसी भी एक रीजन से भर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईस्ट में 47 है, वेस्ट में 28 और साउथ में 15 वैकेंसी। मैकेनिकल से आपके पास फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए। मैकेनिकल हो, प्रोडक्शन हो, या प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल हो, ठीक है, या मैकेट्रॉनिक्स हो या ऑटोमोबाइल हो। ठीक है, इनमें से आपके पास किसी में भी डिग्री हो, 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो, तो आप असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सिमिलरली असिस्टेंट मैनेजर मेटलर्जी, इसके लिए क्या है? इसके लिए आपको बैचलर डिग्री मेटलर्जी इंजीनियरिंग में ही चाहिए। ठीक है, 2 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो। 8 वैकेंसी नॉर्थ में, 4 ईस्ट में, 12 वेस्ट में और 2 साउथ में है। इसी तरह केमिकल में डिग्री, 2 साल का एक्सपीरियंस। और आईटी में भी आप असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए। फूड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी सिमिलरली बैचलर डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस है। फार्मा में अगर आपको जो है जाना है तो केवल वेस्ट रीजन में वैकेंसी निकली है असिस्टेंट मैनेजर फार्मा, जिसमें आपकी डिग्री फार्मेसी में होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको एज लिमिट कितनी है। तो एज लिमिट आपकी 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कट ऑफ डेट का मतलब होता है कि 25 दिसंबर 2025 से आपको कैलकुलेशन की जाएगी। और इस डेट में आपकी एज 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है। तो क्या क्या आपकी एजुकेशन है, क्या क्या एक्सपीरियंस है, ये सब हमने डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको सैलरी क्या मिलेगी।
ठीक है, सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है, यहाँ पर सैलरी कम रहती है। सैलरी कितनी रहेगी? सैलरी यहाँ पे आप देखिए, बेसिक पे 23,340 रहेगी। ग्रोस आपकी अप्रोक्स बनेगी 42,478। और एनुअल अगर हम बात करें सीटीसी, तो लगभग 5 लाख रुपए आपकी यहाँ पे एनुअल सीटीसी बन रही है। ठीक है, इसके लिए अपॉइंटमेंट इनिशियली 1 साल के लिए होगा। उसके बाद जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो, ठीक है, जो भी असाइन प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, वो अगर 1 साल से ज़्यादा चलता है तो भी आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। वो डिपेंड करता है राइट्स पे। ठीक है, और आप करना चाहो या ना करना चाहो, डिपेंड ऑन यू आल्सो। लेकिन इनिशियली 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे ये वैकेंसी है, फिर एक्सटेंड हो सकती है। मेडिकली फिट होना चाहिए। और इसके लिए अभी मैं बता देता हूँ कि क्या क्या प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आपको 2.5 घंटे का एक रिटन टेस्ट देना है, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टेस्ट बिल्कुल सिंपल होगा, ये नॉन टेक्निकल टाइप का एक टेस्ट है। ठीक है, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 2.5 घंटे का होगा। ठीक है, और इसमें 1:6 में, जैसे अगर आपकी 50 वैकेंसी है तो 300 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और एक कंडीशन और है कि मिनिमम आपको 50% मार्क्स लाने हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस को, और 45% SC ST OBC को लेके आने हैं, तभी आपका टेस्ट क्वालिफाई माना जाएगा। इंटरव्यू का वेटेज 40% है, रिटन टेस्ट का वेटेज 60% है। यानी कि यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर आपको अगर ले रहे हैं तो आपको इंटरव्यू भी होगा। रिटन का वेटेज केवल 60% है, इंटरव्यू का वेटेज 40% है। और 40 में भी क्या होगा, 30% आप कितने टेक्निकली और प्रोफेशनली आप एक्सपीरियंस्ड हो, कितने आप प्रोफेशनली जो है चीज़ों को समझते हो, कितने आप टेक्निकल हो, उस पे होगा। और 10% जो है पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन एंड कम्पिटेंसी, यानी कि आप किस तरह से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको असिस्टेंट मैनेजर ले रही है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको किस तरह से कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसी है, उस चीज़ के भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे 10% वेटेज रहेगा। तो 30% आपका टेक्निकल कम्पिटेंसी रहेगी, यानी कि आप कितने अपने फील्ड में कितने माहिर हो, आप आपने जो एक्सपीरियंस है, जिसमें आपने काम किया है, जो आप काम कर रहे हो, उसको कितने अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू उन सब पे डिपेंड करेगा। टोटल आपका 100% हो गया। और 100% में से टोटल आपको 60 मार्क्स जरूरी है, कि उसके बिना आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, रिटर्न का 60% वेटेज और इंटरव्यू का 40% मिला के आपको 100% में से 60% मिनिमम लाना होगा, तभी आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए एम्पैनल किया जाएगा। उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऑफर्स विल बी इशूड ओनली आफ्टर द based on the requirement of the project received from time to time on approval of the CV by the client। ठीक है, आपको ऑफर लेटर तभी दिया जाएगा जब उनको प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होएगी। ठीक है, तो ये वैकेंसी किस किस को भरनी चाहिए, किस किस को नहीं भरनी चाहिए। अगर आप की जो सैलरी है प्राइवेट में अप्रोक्स 40 या 40 से ज़्यादा है, ठीक है, और आप अपने होम टाउन में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो आपको जाने का ज़्यादा फायदा नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि एक पीएसयू में आप जॉब करें, पीएसयू का एक्सपीरियंस लें, तो आपके लिए बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। बीटेक के बाद अगर आपने 2 साल कहीं लोकल ऐसे जगह पे काम किया है अपनी ब्रांच ब्रांच से रिलेटेड, ठीक है, तो आपका जो है आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस हो, प्रॉपर सैलरी स्लिप हो, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किस किस को नहीं करना है इसमें, आपकी अगर ऑलरेडी 1 लाख के आसपास तनख्वाह है और आप नहीं जाना चाहते कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब पे, आप कहीं रेगुलर पे काम कर रहे हो, भले ही आपकी रेगुलर में जो है सैलरी कम है, लेकिन आप रेगुलर पोस्ट पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप प्राइवेट में हैं तो आप जरूर भरिए, रिटर्न टेस्ट दीजिए। 600 रुपये जनरल ओबीसी की फीस है, और EWS SC ST PWD की 300 प्लस GST आपकी फॉर्म फीस लगेगी। उसके बाद सिलेबस भी दिया है। सिलेबस क्या रहेगा? 11 जनवरी 2026 को रिटर्न टेस्ट होगा। इन सभी सेंटर्स पे होगा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, भिलाई, चेन्नई, पटना, लखनऊ। तो आप अपना नियरेस्ट सेंटर भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस भी इन्होंने मेंशन किया है
कि जो 125 क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं मोस्टली मैथ्स रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, लगभग 35 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आपके रहेंगे, और 20 क्वेश्चन आपके बेसिक अवेयरनेस यानी कि जनरल नॉलेज टाइप रहेंगे। और ये सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन किया है, तो आपको ये पढ़ के जाना है, प्रॉपर तैयारी के साथ जाइए। रिटन टेस्ट ज़्यादा टफ नहीं आएगा, आसान होता है, ठीक है, लेकिन आसान तब होता है जब आप इसको पढ़ोगे। अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कमेंट में जो है बताना है कि आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं। फर्दर आपको अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, तो एक गूगल फॉर्म अटैच किया है डिस्क्रिप्शन में, आप वो फॉर्म भरिए। आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी कि आपके लिए किस तरह के गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हो सकती हैं, इन फ्यूचर आ सकती हैं या प्रीवियसली आई है, उन सब पे आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स आप पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इन सभी वैकेंसीज की पीडीएफ का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी किसी नई वैकेंसी के साथ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।